इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन द सर्किट शोन इन द फिगर C1 is 3 microfarad, C2 is 9 microfarad, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C2 is। हमारे ऑप्शंस क्या हैं, A is 3 microcoulomb, B is 18 microcoulomb, C is 27 microcoulomb and D is 81 microcoulomb। और सर्किट इज C1 एंड C2। और ये हमारे पास अर्थ है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ 8 वोल्ट बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो भी अर्थन है। तो हमारे पास इसको अगर रीड्रॉ करें तो हमारे पास सर्किट क्या बनेगा, देखिए ये हमारे पास एक कैपेसिटर आ गया, फर्स्ट कैपेसिटर इज C1, ये सेकंड कैपेसिटर आ गया हमारे पास, ये आ गया दिस इज C2, और ये एक प्लेट C2 की अर्थन है, सो दिस इज अर्थन। और यहाँ से C1 की जो एक प्लेट है दिस इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये नेगेटिव प्लेट इज नेगेटिव टर्मिनल जो है 8 वोल्ट बैटरी का वो भी अर्थन है, सो दिस इज 8 वोल्ट बैटरी। अब देखिए ये जो दो C1 एंड C2 है, दीज टू कैपेसिटर्स आर नाउ इन विसे सीरीज, तो ये C1 एंड C2 आर सीरीज में आ गया। अगर सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटी CS इज C1 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, 3 माइक्रोफेरेड इंटू 9 माइक्रोफेरेड डिवाइडेड बाय 3 प्लस 9 इज 12 माइक्रोफेरेड आ गया आंसर। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास CS कितना आ गया, 9/4 माइक्रोफेरेड। अब दोनों कैपेसिटर सीरीज में है, दैट मीन्स चार्ज हमारे पास सेम होगा, तो चार्ज कितना आ जाएगा, Q इज इक्वल टू C सीरीज इंटू V, दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 9/4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8। दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आ गया, दिस इज 18 10⁻6 means micro, आंसर इज 18 माइक्रोकूलम। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ गई, बी इज द राइट ऑप्शन, सो 18 माइक्रोकूलम इज द आंसर। हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग फिगर शोज द 4 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू द 8 वोल्ट पावर सप्लाई, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। सो हमारे ऑप्शंस क्या हैं, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। अगर अब सर्किट्स में देखें तो सर्किट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, जो 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, दीज टू 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स, ये हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन आ गया। अगर ये हमारे पास अगर पैरेलल कम्बिनेशन है, दैट मीन्स इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी दिस पैरेलल कम्बिनेशन की, दिस इज द parallel combination. So equivalent capacitance क्या आ जाएगी, C parallel, let's say this is 1 C1 plus C2, that means हमारे पास क्या आएगा, 2 माइक्रोफेरेड, this is 2 माइक्रोफेरेड। let's say ये दो टर्मिनल्स कौन से हैं, let's say A and this is B। अब इसको सर्किट को रीड्रॉ करें तो हमारे पास क्या आएगा, so first is this is the 2 microfarad capacitor, this is 2 microfarad capacitor। now terminal A and terminal B के अक्रॉस हमारे पास कितना कैपेसिटेंस आ जाएगी, this is 2 माइक्रोफेरेड। now उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, C आ गया, दैट मीन्स जो थर्ड कैपेसिटर है दैट इज 3 माइक्रोफेरेड, ये आ जाएगा। अब ये तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस कितनी वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, दिस इज द 8 वोल्ट बैटरी, राइट। अब देखिए ये तीनों कैपेसिटर्स हमारे पास सीरीज में आ गए, दीज आर द सीरीज कॉम्बिनेशन। अब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो चार्ज हमारे पास सेम रहेगा, चार्ज अक्रॉस ईच कैपेसिटर इज सेम, एंड चार्ज हमारे पास क्या आएगा, C इंटू V। लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब देखिए अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है
वो क्या होगी, दैट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C, क्योंकि Q सेम है तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। जो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस वोल्टेज कम होगी। सो जो हमारे पास जो फर्स्ट 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर्स हैं, ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम होगी क्योंकि ये दोनों कैपेसिटर सेम है। लेकिन ये थर्ड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंट होगी। लेट्स ये चीज़ हम देखते हैं कि कैसे करना है। लेट्स से इस कैपेसिटर अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई V, और ये इसके अक्रॉस भी हमारे पास V आ गई। दैट मीन्स ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ जाएगी, बैटरी वोल्टेज कितनी है 8 वोल्ट। सो दिस विल बी 8 माइनस 2V। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए ये जो 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, इसके क्रॉस और दिस के क्रॉस चार्ज तो सेम आएगा, तो हमारे पास चार्ज क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V। दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 माइनस 2V। दैट ये गया, तो हमारे पास क्या रह गया, 2V इज इक्वल टू 24 माइनस 6V। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 8V इज इक्वल टू 24 और V इज इक्वल टू 3 वोल्ट। तो ये हमारे पास आ गया। तो सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर इज C, दैट इज 3 वोल्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है if we have 3 capacitors, if we have 3 capacitor each of capacitance C, they are connected to the battery of the voltage V. When key is closed, the charge which will flow through the battery is, options क्या है हमारे पास, this is 2CB, CB, CB by 2 और CB by 3। अब देखिए हमारे पास सर्किट में this is the key, तो इनिशियली क्या है, दिस की इज ओपन। सो व्हेन की इज ओपन, सो हमारे पास क्या है, व्हेन की इज ओपन, तो ये जो 2 कैपेसिटर्स आ गए, सो दिस C कैपेसिटर एंड दिस C कैपेसिटर, ये दोनों कैपेसिटर हमारे पास क्या आ जाएंगे, दीज 2 कैपेसिटर्स आर इन नाउ पैरेलल। व्हेन की इज ओपन, तो ये दोनों कैपेसिटर्स हमारे पास पैरेलल में आ जाएंगे। व्हेन दीज आर इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या आ जाएगी इनकी 2C। तो हमारे पास सर्किट क्या रिड्यूस हो जाएगा, तो फर्स्ट कैपेसिटर इज C, ये हमारे पास आ गया। देन हमारे पास क्या आ गया, 2C, दिस इज 2C एंड इसके अक्रॉस वोल्टेज हमारे पास V आ गई, दिस इज द वोल्टेज V। अब देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर हैं, these C and 2C, so these capacitors are in series। तो सीरीज में हमारे पास इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, C सीरीज, तो दिस विल बी 2C by 3। सो चार्ज कितना सप्लाई करेगी बैटरी, सो Q विल बी इक्वल टू C सीरीज इंटू V। सो यहाँ से हमारे पास चार्ज कितना आ गया, व्हेन जब की ओपन है तो उस वक्त कितना चार्ज आ जाएगा, सो दिस विल बी 2C by 3 इंटू V, और वी से Q इज इक्वल टू 2 by 3 CB, ये आ जाएगा। अब हमारे पास क्या आ गया, व्हेन की इज क्लोज्ड, जब ये की क्लोज हो जाएगी, तो जब ये की क्लोज कर देंगे तो क्या होगा, तो करंट जो चार्ज, ये दोनों के चार्ज कैसे फ्लो करेगा, इस तरफ फ्लो करेगा और ये की में से जाएगा फिर इधर चला जाएगा इस तरह। दैट मीन्स अब ये दोनों कैपेसिटर्स शॉर्ट सर्किटेड हो गए, यहाँ से इस कैपेसिटर्स के कोई फ़ायदा नहीं है और सिर्फ हमारे पास ये वाला जो कैपेसिटर है ये रह जाएगा। सो व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, तो हमारे पास एक ही कैपेसिटर रह गया। सो दिस विल बी लाइक दिस।
सो दिस इज C एंड दिस इज V। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं Q डैश जो है दिस इज द चार्ज, Q डैश कितना आ जाएगा C इंटू V। सो इनिशियल चार्ज हमारे पास कितना है 2/3 CB, फाइनल चार्ज कितना आ गया की क्लोज करने के बाद CB आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कितना चार्ज फ्लो किया बैटरी में से, दैट विल बी डेल्टा Q विल बी इक्वल टू Q डैश माइनस Q। तो ये हमारे पास आ गया CV माइनस 2/3 CV। तो आंसर इज CV/3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दिस विल बी द राइट आंसर, D is the right answer. D is the right answer. This is the right answer. अब तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर शोज द 5 कैपेसिटर्स। 5 कैपेसिटर्स connected across a 12 volt power supply. What is the charge on 2 microfarad capacitor? अब देखिए लेट्स से अब क्या कर रहे हैं कि सर्किट में ये पॉइंट हम A मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D, दिस पॉइंट इज E एंड दिस पॉइंट इज F। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये जो B एंड C ये पॉइंट्स देखिए, अब यहाँ से ये जो पॉइंट आ गया, ठीक है, एंड दीज 2 पॉइंट्स these C एंड D, दिस इज C। अब देखिए इनको किस तरह हम ड्रॉ करेंगे, तो जो बाहर वाले हैं वो एक डायगोनल के अक्रॉस आ जाएंगे, जो अंदर वाले पॉइंट्स C एंड D वो उसको एक डायगोनल के अक्रॉस लिख लेंगे, स्क्वायर के या रेक्टेंगल के। लो फर्स्ट हमारे पास क्या आ गया, दिस टर्मिनल इज A, this is a 6 microfarad capacitor। now अब ये हमारे पास B आ गया and let's say this point is E and this point will be C and this point will be D and E and F के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर ये 6 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आ गया। now अब देखिए B और C के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर है, सो दिस इज 1 कैपेसिटर 1 माइक्रोफेरेड। देन C एंड D के बीच में हमारे पास एक कैपेसिटर ये भी आ गया, सो ये हमारे पास क्या है 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। देन D एंड E के बीच में एक कैपेसिटर आ गया, दिस इज 3 माइक्रोफेरेड। एंड अब देखिए C एंड D आपस में कनेक्टेड है एंड B एंड D आपस में कनेक्टेड है। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये जो पॉइंट्स हैं B एंड D दे आर सेम पॉइंट्स। अगर ये हमारे पास सेम पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास सेम पॉइंट्स हैं, तो दैट मीन्स ये तीनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है। सो 1 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड 2 माइक्रोफेरेड एंड 4 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर हैं दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दीज आर अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में C1 प्लस C2 प्लस C3, दैट मीन्स दिस विल बी 6 microfarad capacitor. Now they are connected to a 12 volt battery। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 6 microfarad capacitor आ गया and this is 6 microfarad capacitor, that means this is across B and E and this is 6 microfarad capacitor। तो ये हमारे पास दिस इज कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी। अब देखिए ये तीनों कैपेसिटर्स सीरीज में है, दैट मीन्स इनमें चार्ज भी सेम होगा और तीनों कैपेसिटर सेम है, तो फर्स्ट कैपेसिटर का क्रॉस हमारे पास कितनी वोल्ट आ जाएगी, दिस विल बी
वोल्टेज 4 वोल्ट आएगी। देन बी एंड ई, दैट मीन्स इन तीनों कैपेसिटर के इक्वलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी हमारे पास कितनी वोल्ट आ जाएगी, दिस विल बी 4 वोल्ट। एंड ई एंड एफ जो टर्मिनल है इसके अक्रॉस भी हमारे पास 4 वोल्ट आ जाएगा। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं किस चार्ज कैलकुलेट करना है, 2 माइक्रोफेरेड जो कैपेसिटर है, 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, कितनी वोल्टेज आ जाएगी, वो हमारे पास है 4 वोल्ट आ गया। सो चार्ज ऑन द 2 माइक्रो कैपेसिटर कितना आ जाएगा, चार्ज ऑन 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, so this will be Q is equal to C into V. So charge is Q is equal to 2 microfarad into 4, that means 8 into 10 power minus 6 कूलम, और चार्ज कितना आ गया 8 माइक्रो कूलम। सो 8 माइक्रो कूलम इज द राइट ऑप्शन। तो हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सी आ गई, बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो अगेन वी हैव 4 कैपेसिटर्स, दे आर कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर। इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, 28/9 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड, 5 माइक्रोफेरेड एंड 18 माइक्रोफेरेड। अब सर्किट को अगर ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए दिस इज द 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। अब जो ये 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है इसका एक टर्मिनल ए के साथ कनेक्टेड है। अब ये वाला दो, ये देखिए ये सेकंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, ये इसका एक टर्मिनल भी ये भी ए के साथ कनेक्टेड, आपस में कनेक्टेड है। और दूसरा क्या आ गया, ये जो सेकंड टर्मिनल है, सेकंड प्लेट है, ये आपस में कनेक्टेड है इसके साथ। दैट दीज 2 कैपेसिटर्स दे आर इन पैरेलल। तो हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा, इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। दैट मीन्स हमारे पास ए, दिस इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में, दिस विल बी 4 माइक्रोफेरेड। नाउ अब देखिए, अब ये जो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इक्विवेलेंट, ये जो पॉइंट आ गया, दिस इज कनेक्टेड टू 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास एक आ गया कैपेसिटर 12 माइक्रोफेरेड। अब 12 माइक्रोफेरेड का दूसरा टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, दिस इज कनेक्टेड टू बी। देन बी का बी टर्मिनल जो है हमारे पास क्या है, देखिए ये जो बी टर्मिनल है वो 2 माइक्रोफेरेड के एक प्लेट के साथ कनेक्टेड है। इस 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर की दूसरी प्लेट किस टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, ए के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज लाइक दिस। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर है, 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, दिस 4 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड दिस 12 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, ये अब किस में आ गए, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो सी सीरीज कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट कितना आ गया 48, सम कितना आ गया 16। सो दिस विल बी 3 माइक्रोफेरेड। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, टर्मिनल्स ए अक्रॉस
ए एंड बी के क्रॉस, तो हमारे पास एक कैपेसिटर आ गया, ये 3 माइक्रोफेरेड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गई। अब नीचे हमारे पास 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर आ गया। अब देखिए ये 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, दे आर इन पैरेलल, सो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी हमारे पास क्या आ जाएगी, इन दोनों का सम आ जाएगा, सो दैट विल बी द 5 माइक्रोफेरेड। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया, राइट ऑप्शन इज सी, सो दिस इज द राइट ऑप्शन।